हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम करने जा रहे हैं माइक्रोवेव में एक टॉपिक है मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मैग्नेट्रॉन क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। राइट, सबसे पहले मैग्नेट्रॉन एक हाई पावर वैक्यूम ट्यूब होती है। ठीक है, इसका आउटपुट पावर हाई होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी कैविटी डिवाइस। इसमें कई सारी कैविटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लेस्ट्रॉन में 2 कैविटी होती है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में 1 कैविटी, वैसे इसमें बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, तो इसको मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन कहते हैं। इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 0.6 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 30 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। राइट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी अगर कंस्ट्रक्शन इसका फिक्स होगा। मतलब अगर 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन बनाया गया है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा आउटपुट वो फिक्स होगा। अगर 16 कैविटी का मैग्नेट्रॉन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। तो एक बार कंस्ट्रक्शन फिक्स हो गया तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाती है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन 8 to 120 कैविटी, मतलब 8 कैविटी से लेके 120 कैविटीज़ तक के मैग्नेट्रॉन अवेलेबल हैं। राइट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस फील्ड ट्यूब। क्रॉस फील्ड ट्यूब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस फील्ड ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है तब उसमें वहाँ पर ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं, तब वहाँ पर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट देता है। It is used in microwave ovens, radars, right? Works on the principle of LC oscillation. जैसे कि हमने LC ऑसिलेटर पढ़ा है, उसमें L और C दोनों पैरेलल में लगे होते हैं और वो हमारा LC ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सिग्नल ऑसिलेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है, ये C हो गया और ये L हो गया। अभी इन दोनों से हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट मिलेगा जो इस इंडक्टर के थ्रू आप एंटीना से रेडिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेजिडेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी 1/2 पाई √ 1/LC। ठीक है, तो ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है जो ये मैग्नेट्रॉन जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैविटीज़ का ये मैग्नेट्रॉन है। ये हमारा कैथोड है। ठीक है, कैथोड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, ये हमारा एनोड है, ये वाला पोर्शन जितना भी है। ठीक है, ये एनोड पोर्शन है। इन 8 कैविटीज़ में से किसी भी एक कैविटीज़ से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैथोड और इस एनोड के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरैक्शन स्पेस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का बारे में। अब आइए इसके देखते हैं वर्किंग क्या है। ठीक है, वर्किंग समझने के लिए यहाँ पर हम 4 केसेस दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जब हमने कैथोड पर बैटरी दिया तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो वो क्या करेगा, इस इंटरेक्शन स्पेस में मूव करेगा। ठीक है, मूव करते ही यहाँ पर जब वो इस बॉर्डर इस एज पे आएगा तो इसके नियर जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। राइट, और अगर इधर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अपोजिट वॉल में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ नेगेटिव हो गया तो अब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव हो गया तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से सारी कैविटीज़ के वॉल्स पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एक कैविटी जो है के वॉल जो है एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और ये जो एनोड है वो हमारे इंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। राइट,
तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर मिल गया पैरेलल में, तो अभी ये क्या करेगा, ऑसिलेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये जो ऑसिलेशन होगा ये इसका पावर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके आगे अब हम देखते हैं और क्या होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट, अब क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो कैथोड से एमिट होकर एनोड में जाके मर्ज हो जाएगा, राइट, डायरेक्ट। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ाया और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम रखा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो उस थोड़ा सा उसका पाथ डेविएट होगा, ठीक है, और वो डेविएट होकर जाके एनोड में मिल जाएगा, ठीक है। केस 3 में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा देते हैं और वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा एनोड को टच करते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है। केस 4 में क्या होगा, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा दिया, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा पर वो कहीं जा एनोड पे नहीं जाएगा और वो वापस उस फोर्स की वजह से वापस आ जाएगा, ठीक है। फोर्स कौन सा है लग रहा है इन पर, फोर्स जिसकी वजह से ये डेविएट हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी, ठीक है। ये फोर्स इस पर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ए वाला, ठीक है, ये बी वाला और ये सी वाला, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हेल्प करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी को और मॉड्यूलेट करने में, ठीक है। लेकिन ये जो चौथा वाला होगा वो नॉन फेवरेबल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर नहीं कर रहा है, अभी हम यहाँ देखते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से लग रही है, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन एमर्ज हुआ वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटते हुए, दूसरे कैविटी के इलेक्ट्रिक फील्ड को काटते हुए ऐसे जाकर एनोड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ कैविटीज़ की फील्ड को क्रॉस करते हुए जाके एनोड में मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करने में, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब अभी एक इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्ट एनोड में मिल रहा है उस वो कम टाइम के लिए इस फील्ड में इंटरैक्शन कर रहा है, तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो थोड़ा सा टिल्ट होके जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ता है, इंटरैक्शन स्पेस उसका बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरे टाइप वाला है वो जो नंबर ऑफ फील्ड्स को क्रॉस करते हुए एनोड को मिल रहा है या नंबर ऑफ फील्ड्स को क्रॉस कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और चौथा वाला क्या होगा, वो कहीं इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो वो नॉन फेवरेबल कहलाएगा। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग थी, जहाँ पर हमने देखा कि एलसी ऑसिलेशन को यूज़ करके रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट मैग्नेट्रॉन दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। अभी एक बार आप और पढ़ेंगे बुक से तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।